So guys, let's just begin right now. Okay, so this is the Oz next portfolio profit generation program in which like I just want to clarify a couple of things. So a lot of you might not be having some portfolios. तो यहाँ पे like जितने भी लोग अभी कॉल पे हैं, I would like to ask how many of you are actually having a portfolio of your own. Type portfolio in the chat section if you have a portfolio. By portfolio, what I mean is, uh, okay, first of all, let me know, guys, if you want me to speak in English or in Hindi. Type whichever language you are comfortable in. किस भाषा में बात करूँ मैं? If anything is okay, type both. If Hindi, then type Hindi. Then if English, then type English. Okay, thanks Shiva for confirmation. All right. Okay. So, हिंदी हिंदी वाले भैया कौन है? सभी तो बोथ लिख रहे हैं. All right. Anyways, no issues. So the point is guys, like मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को बताओ आप में से कितने लोगों का खुद का पोर्टफोलियो है. बाय पोर्टफोलियो उसका मैं मतलब बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई होल्डिंग्स है, आपके पास खुद की कोई स्टॉक्स की, चाहे मतलब एटलीस्ट मिनिमम यू शुड बी हैविंग अ मिनिमम ऑफ 10 to 20,000 ऑफ पोर्टफोलियो. इसके ऊपर चलेगा बट मिनिमम इससे कम नहीं चलेगा. अगर आपके पास कुछ ऐसा है पोर्टफोलियो, एंड इट कैन बी ए पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स और इन खुद के, अगर आपके डीमेट अकाउंट में है कुछ स्टॉक्स तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं. Right, if you have a portfolio, then type portfolio. If you don't have anything at all in your account or in any kind of mutual funds, then type don't. Okay, यहाँ पे ना एक काम कर लेते हैं, वो कर लेता हूँ मैं पोल. गाइज यहाँ पे पोल कर दिया, इसके ऊपर आंसर कर सकते हो. ओके, someone is saying they don't have it, someone is saying this they have. 50-50 चल रहा है क्या? Okay. All right. So next question is, guys, how many of you want to have a portfolio as of now? Like आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनका खुद का पोर्टफोलियो हो? I know a lot of you guys will be trading on the ideas that I have been sharing on the Telegram and all those things, but understand this thing, long time में guys हमेशा जो wealth बनेगी आपकी investing से ही बनेगी, ठीक है? By investing, what I always mean is minimum 5 to 7 years of time period. That's what the horizon I'm always speaking about. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक और पोल कर लेते हैं. ओके, अगर किसी ने नो बोला तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आने का फायदा है, निकल जाओ पहले यार. All right. Okay, thanks for your contribution, everyone. How many people are on the call as of now? There are 7 participants, right, including me. Anyways, so I'm recording this session, so I'll be actually be posting the video link as well in this group. So जो लोग बाद में आएंगे वो लोग देख सकते हैं वीडियो को. तो सी गाइज, हमेशा मैं बोलता हूँ जैसे कि पोर्टफोलियो आपको अपना खुद का बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं करोगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो आज का ये जो ग्रुप बनाया है मैंने, आउट ऑफ नथिंग, लाइक मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसी लाइक 2-3 महीने में एक बार कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप हो जाती है, तो मैं हमेशा ऐसा कुछ अतरंगी सा कर देता हूँ. तो राइट नाउ गाइस, व्हाट आई एम प्लानिंग इज लाइक, आप लोगों को इतनी चीज़ तो पता होगी, बैंक में इफ यू विल बी इन्वेस्टिंग ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग ओनली लाइक 2 to 3% ऑफ एनुअल रिटर्न, राइट? एंड अगर आप किसी म्यूचुअल फंड अच्छे से अच्छे में भी इन्वेस्ट करोगे तब भी आपको साल का गाइस मिनिमम CAGR, दैट इज कैपिटल एनुअल गेन रिटर्न्स, ठीक है? मतलब हर साल का एवरेज जो आपको रिटर्न मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो उसका रिटर्न मिलता है लाइक एवरेज 10% to 15 या 20% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं देगा.
अभी एक लॉजिकल चीज़ समझ लीजिए, लाइक नाउ देर इज़ वन लॉजिकल थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, एंड दैट इज़ कि if you invest in a mutual fund, of course, so if a mutual fund is of course paying you like say 10% to 20% whatever the returns on an annual basis, don't you think that they will be generating more than that? How many of you agree with that? If a mutual fund that you're investing in, should they be like, do mutual funds, ये यार अजीब सा लग रहा है मेरे को ऐसे इससे अच्छा तो वीडियो कॉल ही कर लेता ओके, हेलो। कौन बोल रहा है? अपना नाम और पता बता दो पहले भाई उठवा लेंगे वहीं से अज, अ, हम अजहरुद्दीन। हाँ अजहरुद्दीन, हाँ आपको तो मैं जानता हूँ, कुछ ना कुछ तो आपने मेरे ख्याल से पेनी स्टॉक वगैरह कुछ किया हुआ है, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ हाँ, बात हुई थी पूछता आपसे रहता एक हूँ बार। आपसे कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, आपसे पूछता रहता हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। मैं मैं रिप्लाई कर रहा था। आप पूछ रहे हैं ना कि आपको नहीं लगता कि मतलब ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो मेरे को ये लगता है कि हाँ, हम्म, वो ज्यादा कमाते होंगे, वरना वो क्यों ऐसा, मतलब ये बिजनेस है पूरा, कोई ये आप भी मेरे को कोई। बता सकते हैं, लाइक एनी वन ऑफ यू, लाइक आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं ऑफ कोर्स, इफ यू कैन स्पीक ऑफ यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको काले पानी की सज़ा मिल जाएगी, डोंट वरी, एंड सॉरी फॉर दिस पैटी जोक्स, पता नहीं यार ये खून में ही है ऐसे जोक्स आते रहते हैं। तो मैं आपको बोले वाला, लाइक डू यू नो एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस? कोई नाम बता सकते हैं मेरे को, आप में से लोग कोई? हेलो राज। हाँ, क्वेश्चन है गाइस, कोई म्यूचुअल फंड्स का नाम बता सकते हैं आप अच्छे खासे, जो म्यूचुअल फंड्स जो काफ़ी सालों से चल रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं और जिनका अच्छा खासा नाम भी है मार्केट में? सो गए क्या सभी लोग? एक्सिस भी, पराग। एक्सिस भी चलेगा ना? सी अगेन, सी सिंपल सा लॉजिक है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर में है ना ये बैंक्स काम कर रहे हैं, सभी का खुद का म्यूचुअल फंड होता ही है। एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, सभी का अपना है, निपॉन का भी है जैसे, ठीक है, यूटीआई हो गया, मतलब सभी का अपना अपना खुद का म्यूचुअल फंड होता है। तो मेरी कहने की बात क्या है बॉस, लाइक किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर वो आपको साल का मिनिमम 10% से लेके 20% तक का रिटर्न दे रहे हैं, देन ऑफ कोर्स दे आर एक्चुअली मेकिंग मोर देन दैट एक्चुअली, ठीक है, मिनिमम 50 60 या 100% इवन मोर देन दैट रिटर्न दे माइट बी मेकिंग, राइट? तो अभी उन वो लोग अगर इतना पैसा कमा रहे हैं, तो वो लोग किसके पैसे से पैसा कमा रहे हैं गाइस? दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी विद ऑल ऑफ द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट म्यूचुअल फंड, राइट? दिस इज हाउ दे हैव बीन एक्चुअली बीन मेकिंग मनी, राइट? और वो सारा का सारा पैसा किसका है? जनता का ही है, राइट? आपके या मेरे जैसे लोग, जो सभी लोग उसमें पैसा लगाते हैं। तो मेरी सबसे पहले एक प्रिंसिपल रही है अभी तक की मार्केट में काम करने के बॉस, पहली बात तो मैं किसी की टिप्स के ऊपर काम नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ कि मैं किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर वो बंदा खुद से मेरे मतलब अगेन दैट इज अ स्किल ऑफ कोर्स, राइट? अगर कुछ बंदे होते हैं जिनको जिनके पास टाइम नहीं है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है, वट एवर द रीजन माइट बी बॉस, एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपका पैसा आपका खुद का पैसा है, राइट? अगर आप किसी के हवाले उस पैसे को कर रहे हो, तो वही उसी का फिर जिम्मा तो तोश पोश है, ठीक है? आई डोंट नो लाइक वट एवर विल हैपन विद दैट मनी, बिकॉज एक ना म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है गाइस, जो आई डोंट नो, सम ऑफ यू माइट बी नोइंग, सम ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग दिस एट ऑल। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है गाइस, एंड दैट इज कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर है, तो उसके पास जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, राइट, देर इज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर फॉर ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम इज हैविंग एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड एंड ही इज द म्यूचुअल फंड मैनेजर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, ठीक है? तो वो बंदा जो है मिस्टर राम, ही इज इफ से ही इज एक्चुअली होल्डिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑफ से 100 करोड़ रुपीज। तो भाई म्यूचुअल फंड वालों का एक सिंपल सा ना वो रहता है लिक्विडेशन फंड, उनके पास 5% से ज़्यादा वो अपने पास लिक्विड फंड नहीं रख सकते। चाहे मार्केट ऊपर जा रही है, चाहे मार्केट नीचे गिर रही है, दे हैव टू ब्लडी इन्वेस्ट इन द मार्केट नो मैटर व्हाट। कितने लोगों को ये चीज़ समझ लग रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आई विल रिपीट इट अगेन, there is a problem with the mutual fund, and that is 95% of the funds, no matter whatever happens, if the market is going up or if the market is going down, they are supposed to invest that money in the market irrespective of the things, okay? Now इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहेगा, जैसे सपोज लाइक इवेंट्स लाइक कोरोना वायरस और से 2008 का जो क्राइसिस आया था, उस टाइम पे भी जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको एक चीज़ ये सुन के आएगा, हैरानी होगी, लाइक आप लोगों ने अपने आसपास में भी सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं ना, अरे यार मार्केट क्रैश हो गया, मेरा सारा का सारा जो म्यूचुअल फंड था, सारा का सारा पोर्टफोलियो 60% डाउन हो गया या 90% डाउन हो गया, सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो तो गया, साथ में जो एक्चुअल कैपिटल लगाया था वो भी वाइप आउट हो गए। आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ सुनी हुई है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली हर्ड दिस थिंग? टाइप यस आई हैव हर्ड।
और सिंपली टाइप यस। आप में से कितने बंदों ने ये चीज़ सुनी हुई है कि जब भी क्रैश हुआ है, फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द क्रैश, अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आपने सुना होगा कि भाई मेरा म्यूचुअल फंड के में जो सारा का सारा पैसा है वो सारा अटक गया, अभी सारा का सारा ब्लड बाथ हो रहा है, लाल दिख रहा है सारा पोर्टफोलियो, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी गाइस कि म्यूचुअल फंड का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, जब भी मार्केट गिर रहा होता है ना तो वो लोग आपका पैसा निकाल नहीं सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 95% ऑफ द फंड, अगर आपके पास 100 करोड़ का एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो आपके पैसे को फंड को मैनेज कर रहा है, तो भैया जी उसमें से 95 करोड़ का जो फंड है वो निकाल ही नहीं सकता, उसमें से सिर्फ 5 करोड़ की लिक्विडेशन कर सकता है, बाकी का 95 करोड़ का जो फंड रहेगा भैया उसमें उसकी लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। एंड अगेन लाइक आई डोंट नो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स और नॉट, लाइक आप टेक्निकल कितने से जानते हो या फंडामेंटल कितने से जानते हो। एवरी लाइक से आफ्टर 8 या 10 साल के बाद ना गाइस एक ऐसा क्राइसिस आता है, लाइक अगर आप देखोगे सबसे पहला लाइक मेरे होश आवास में जो मैंने सुनी हुई हैं चीज़ें, 2000 का जो डॉट कॉम बबल था उस टाइम पे भी मार्केट बहुत गंदे वाला क्रैश हुआ था। उससे पहले 1992 का जो लाइक हर्षद स्कैम आया, आई गेस अभी तो वो सभी को पता ही होगा। 92 में वो स्कैम हुआ, उसके बाद 10 साल बाद 8 साल बाद ये 2000 का स्कैम हुआ, ठीक है, डॉट कॉम बबल। उसके बाद 2007 में हुआ। तो कितने लोगों को पैटर्न दिख रहा है 7 या 8 साल के दरमियान, लाइक विद इन 8 to 10 years of time span, the market crashes and it actually corrects like almost 40 to 50% of the like जितना भी उसका मोमेंटम आया होता है, टाइप करेक्शन। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो चीज़ अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कम ऑन गाइज आई नीड अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइज, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ समझ लग रही है कि नहीं लग रही है। करेक्शन टाइप कर दो, थैंक यू। ओके, तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आफ्टर एवरी लाइक 7 to 10 years ऑफ टाइम स्पेंड, मतलब इसके बीच में एक करेक्शन आती है बहुत बड़ी, जिसको लाइक हम बोल सकते हैं एक जो एक हेल्दी करेक्शन भी होती है, जो जो आनी बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज अगर वो ना आए तो उसके बाद लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है एंड मतलब बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, गवर्नमेंट इवन कोलैप्सिस तक के भी उसके सीमित सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी आप इसमें अगर देखोगे तो मैं आपको ये रीज़न क्यों बोल रहा हूँ कि गाइस लाइक 2020 में ना बहुत सारे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की होगी पोर्टफोलियो में या कोई स्टॉक्स में या कुछ भी लिया हो ना, सभी लोग अभी ना इस एक प्रॉब्लम में आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक पीयर कंपोजिशन। उसका क्या मतलब होता है, लाइक अगर मेरे भाई ने स्टॉक लिया या मेरे किसी चाचा ने, ताया ने, फूफा ने, किसी ने भी स्टॉक लिया, चाहे गली के किसी गरीब भिखारी ने भी स्टॉक लिया ना, वो भी बोलेगा भैया मेरा पोर्टफोलियो भी ऊपर है ठीक है। बट वो सच्चाई नहीं है। उसका बस एक ही लाइक आई विल से द बेनिफिट इज कि उस बंदे ने उस पॉइंट पे मार्केट में इन्वेस्ट किया है किसी भी स्टॉक में, चाहे वो भैया जब सारी की सारी मार्केट एक पॉइंट ऑफ 40% के करेक्शन पे आई है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सीन सच काइंड ऑफ करेक्शंस लाइक इन योर लाइक आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो मार्केट में अभी हाल ही में जुड़े हैं या पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता लाइक हाउ मच टाइम स्पेन ऑफ द ऑफ, मतलब आप कितने साल से काम कर रहे हो मार्केट में या आपने किसी से सुना हुआ है। बट गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई स्टॉक लाइक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गिर जाए। जैसे अभी चाइना में अगर आपने देखा होगा, परसों के ही दिन एवर ग्रांडे करके जो उसका एक कंस्ट्रक्शन का ग्रुप है वो 80% से ज़्यादा का गिर गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस दैट स्टोरी, टाइप 80% इफ़ यू हैव हर्ड दैट स्टोरी। कंस्ट्रक्शन कंपनी है चाइना की एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत नामी कंपनी है, तो उसका 80% तक का स्टॉक का फॉल आ गया है। तो मतलब बहुत सारी मतलब इसके ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं, मैं मतलब देख रहा था, कह रहे थे लोग कि स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। और सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ऊबर इज हैविंग अ बिजनेस वेयर दे डोंट हैव कार्स, अपना एयरबीएनबी इज हैविंग अ बिजनेस वेयर दे डोंट हैव अ प्रॉपर्टी एट ऑल, एंड राइट नाउ एवरग्रांडे इज हैविंग द बिजनेस ऑफ अपार्टमेंट्स एंड द कंस्ट्रक्शन वेयर दे डोंट हैव मनी एट ऑल तो सबसे बड़ा मतलब ट्रॉल ही हो गया काइंड ऑफ, मतलब हम किस हिसाब से अपने जनता के लिए काम करते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि आपको ये मैं सारी की सारी कहानी क्यों सुना रहा हूँ गाइज, अंडरस्टैंड दिस थिंग। मार्केट में ना हमेशा एक, अगर आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आई डोंट नो लाइक कितने लोग अभी जुड़े हैं, कितने लोग अभी बाद में जुड़े हैं, तो एक चीज़ मेरे को नहीं पता आप कितनी देर से मेरे को फॉलो भी करो, बट जितने लोग भी जुड़े होंगे आई गेस आप लोगों ने मेरे मुंह से बार बार चीज़ सुनी होगी कि करेक्ट एंट्री पॉइंट कौन सा होता है, लेना है तो आज ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस थिंग फ्रॉम माई साइड? करेक्ट एंट्री पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहाँ पे एंट्री ले रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज इफ अ स्टॉक इज रनिंग दैट डजंट नेसेसरली मीन कि आपको भी लेना ही है उसको। कोई स्टॉक अभी आज सपोज करो 10-15% ऊपर भाग गया, तो भैया अगर आप उसको आज ले रहे हो तो हो सकता है कल नीचे गिर जाए 5-10%, मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हो या उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉस की लाइक आपको एंट्री पॉइंट अपने करेक्ट रखने हैं हमेशा।
If you understand this thing, type entry point EP. Reply it in the chat box. EP. Simple type EP. Thank you. ओके तो एंट्री पॉइंट से मेरा ये मतलब है बॉस कि आपको जिस भी स्टॉक में एंट्री लेनी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और मेरा आपको पता होगा सिंपल सा रूल है भाई कि लाइक जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा छोटा रहेगा, जो टारगेट रहते हैं मेरे बड़े रहते हैं। चाहे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, चाहे स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, चाहे पोजिशनल कर रहा हूँ। हाउ मेनी हैव एक्चुअली बीन एबल टू सी दी पास्ट टाइम करेक्शंस ऑफ द स्टॉक्स दैट हैव गिवन यू? ऑफ कोर्स सम ऑफ द स्टॉक्स हैव हिट स्टॉप लॉसेस एज वेल, नॉट टू वरी अबाउट दैट, बट अगेन गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखो, इफ़ यू आर लूजिंग 1 rupee, okay, with the kind of things and with the kind of systems that I'm working, of course you will be making minimum of 3 to 4 rupees, okay, with respect to the profit percent of gain I'm asking about here. Now every one of you, how many of you have an actual pen and paper with you? Type PP if you have a pen and paper around you. If don't, then quickly grab it up. PP जिसके पास है वो अच्छा है, मतलब उसके पास है अच्छी बात है, बंदा तो चलो अच्छा ही होगा। आई डोंट नो। जिसके पास नहीं है भाग के ले आओ यार। पीपी सॉरी, पेन एंड पेपर। ओके, फ़ोन में लिखना है नोट एप्लीकेशन, वो भी बढ़िया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भाई बढ़िया है, दिमाग का इस्तेमाल करो। रिसोर्सेज हो ना हो, वन शुड नो हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज, दैट्स गुड राज। ओके सो द पॉइंट इज गाइज, अभी आपको मैं एक चीज़ लिख के देने वाला हूँ, लाइक जस्ट टाइप 1 to 10 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं लिख रहा था साथ में मैं बोल रहा था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन दिस थिंग। 1 से लेकर 10 तक पूरी एक गिनती लिख लो, उसके सामने 1 to 10। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ़ यू आर टेकिंग 10 ट्रेड्स, सभी के सामने 1000 रुपीज़ लिख लो, ठीक है? 1000 रुपीज़ के पूरी पूरी 1 to 10 के सामने 1000 रुपीज़ लिख लो। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड डेली विद जस्ट 1000 रुपीज़, ओके, एंड इफ आई एम लूजिंग ओनली 10 रुपीज़ एंड माई रिवॉर्ड रेशो इज 40 रुपीज़, मतलब अगर मैं 10 रुपये गवाऊंगा और उसके एवज में 30 या 40 रुपये आएंगे, दिस इज माई रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:4। आई होप एवरी वन अंडरस्टैंड दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इफ एनी वन हैज़ एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो गाइस, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, उसको मैं फिर एक्सप्लेन कर सकता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। सर कैसे होता है? कौन बोल रहा है भाई, पहले अपना परिचय दे दो थोड़ा सा। राज सर, राज, राज। ओके। एक ना मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सुनी तो थी कि साला स्क्रीन शेयरिंग भी होती है, अभी मैं देख लूँ। स्क्रीन शेयर, ओके। जी नेक्स्ट, हाँ, ओके गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? टेल मी द नेम ऑफ द स्टॉक। कौन सा स्टॉक है खोला हुआ चार्ट? GNFC। चलो दिख रहा है ना, बढ़िया, ओके। अब रिस्क टू जी रिवॉर्ड सर। का मतलब क्या होता है गाइस? मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब होता है कि भाई अगर मैंने ये स्टॉक लेट्स जस्ट से, अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ जहाँ पे इसकी प्राइस है, लेट्स जस्ट से मैंने इसको 388 के आसपास कॉल खरीदा, चल रहा इसमें मेरा स्टॉप लॉस अगर रहेगा सपोज करो 380 के आसपास का, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रहेगा? 8 रुपये के आसपास। लग गई समझ? माई स्टॉप लॉस इज ऑफ 8 रुपीज, बट इफ आई एम गोइंग टू टेक अ रिवॉर्ड दैट इज 4 times, ओके, 8 4 हाउ मच इज दैट राज? जी सर। जी सर, व्हाट काइंड ऑफ मैथ इज दैट मेरे भाई? हेलो। 8 चौके कितना हुआ? 8 4 नो नो। 32, राइट? 30 रुपये लगा लेते हैं, ठीक है? सपोज यहाँ पे 8 रुपये का मेरा लॉस होगा, और अगर मेरा प्रॉफिट लेना है तो मैं यहाँ पे 30 रुपये लूंगा। तो यहाँ से अगर 30 पॉइंट्स का हम कैलकुलेशन करेंगे 388 से, तो 12.7, अबे कहाँ पे गया 30 पॉइंट्स? हाँ, लेट जैसे यहाँ पे 420 के आसपास। क्या अजीब नंबर आ रहा है। 420। ओके, सो दिस इज माई रिस्ट रिवॉर्ड, ओके, लाइक आई होप यू कैन एक्चुअली सी द स्क्रीन, जो मैं यहाँ पे स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ, आपको दिख रही है ना ये जो लाइंस लगाई हुई हैं? कैन यू सी इट राज? जी यस सर, यस ओके, सर। सो यहाँ पे मेरी एंट्री है, अगर मैं इसको स्टॉक को यहाँ पे 388 के आसपास बाय करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस अगर 380 का है, 8 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब यहाँ पे मैं पर शेयर 8 रुपये लूज करने को इच्छा है मेरी कि भाई अगर कटेगा तो यहाँ पे 8 रुपये ही जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे सही होता हूँ तो यहाँ पे मैं कम से कम 420 तक का टारगेट लेके जाऊंगा, दैट इज मी 1:4, ठीक है? रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड गॉट इट रेशो। सर। आई होप एवरी वन अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार, तभी आगे चलूंगा मैं। गॉट इट लेट मी सर। नो, anyone else has any doubts they can speak, anyone at all? Which? कौन बोल रहा है? ओके, इफ इट इज ऑल ओके आई विल बी स्टार्टिंग अगेन। अभी कैमरा ऑफ कैसे करना है?
अबे स्क्रीन ऑफ कैसे करते हैं शेयर भाई साहब, नहीं आता मेरे को अभी इसमें, चलो छोड़ो इसको। ओके, सो द पॉइंट इज गाइज, यहाँ पे 1:4 का हिस्ट्री रिवॉर्ड आपके पास, आपको समझ लग गया कि किस हिसाब से होगा, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक दिस इज अ स्टॉक और एनी ऑफ द मैटर ऑफ फैक्ट कि यहाँ पे जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ, आपको पता होगा मैं यहाँ पे पिछले महीने, मतलब अभी स्क्रीनशॉट देख रहा था मैं, पिछले कौन कौन से स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं। तो आइनॉक्स लीजर का मैंने स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड किया था, दिस इज अ स्टॉक फ्रॉम दी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे करीबन 27 जुलाई के आसपास यहाँ पे स्टॉक रिकमेंड किया गया था। यहाँ पे मैंने बोला था इसका स्टॉक का जो स्टॉप लॉस रहेगा 300 के आसपास का रहेगा। यहाँ पे करीबन 325 के आसपास, पता नहीं मैंने कहीं पे यहाँ पे जिस दिन ये मोमेंटम आया था उस दिन रिकमेंड किया था, उसके अगले 1-2 दिन में आप बाई कर सकते थे, ठीक है। तो 300 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कट गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 25 रुपये का लॉस हुआ, बट अगेन यहाँ पे आपकी एंट्री दोबारा बन रही थी। लाइक दोज ऑफ यू हु अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस, उनको पता होगा कि अगर आपका कहीं पे एंट्री स्टॉप लॉस कट जाता है तो यू हैव टू एंटर इन दैट स्टॉक अगेन वंस यू गेट दिस सेटअप, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दोबारा मेरा स्टॉप लॉस, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम लगने वाला था, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने मेरे को मैंने आपको 1-2 स्टॉक्स और बताए भी थे, मोतीलाल ओसवाल हो गया रिसेंटली, जैसे मोतीलाल ओसवाल, हाँ। तो ये अभी यहाँ पे उस जिस दिन मैंने बताया था उस दिन यहाँ पे चला था, और यहाँ पे इसका प्राइस सपोज करो टॉप पे भी अगर आपने किसी ने खरीदा 790 के आसपास, तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा 760 के आसपास का, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे खरीदा है और यहाँ पे 760 का 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और यहाँ से अगर आप ऊपर देखोगे 30 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 4 120 मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से गाइस इसका टारगेट ऊपर की साइड अगर आप देखोगे 120 पॉइंट्स का करीबन यहाँ पे आ जाएगा आपका, मोटा मोटा एक 900 रुपये के आसपास इसका टारगेट आ जाएगा, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न्स भी बन रहे हैं कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अभी मेरे को नहीं पता कितने लोगों को समय लग रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप हो सकता है कुछ दिन तक होल्ड करे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, और ये हो सकता है कि एंडिंग ऑफ द मंथ से पहले ही एक बार 900 रुपये के दर्शन करवा दे। तो मतलब ये जिस वक्त की जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इस पूरे के पूरे सेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके लिए एक सिंपल सा यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, that if you want to invest, you can invest your money of course, but instead of investing that in a mutual fund, of course you guys will be investing with me in a community portfolio, of course, where you can actually see the access of the portfolio, like say हम उसको review कर सकते हैं after a week or month, whatever it is advisable, like आपको जिस हिसाब से भी अच्छा लगे हम उसके ऊपर बात कर लेंगे आने वाले टाइम पे। बट उसमें वो चीज़ रहेगी कि जिस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आपको वहाँ पे उस हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे कोई भी टिप्स या चार्जेस का सिस्टम नहीं रहेगा, वट एवर द थिंग्स विल बी देयर, ऑफ कोर्स दिस इज अ कंप्लीट प्रॉफिट शेयरिंग काइंड ऑफ सिस्टम, ओके। तो प्रॉफिट के जो परसेंटेजेस रहेंगे वो आगे जाके आपको पता लग जाएंगे, बट अगेन हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन राइट नाउ दिस काइंड ऑफ सिस्टम विच आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग। यहाँ पे लाइक आउट ऑफ द ब्लूज मेरे को वैसे बस दिमाग में ये चीज़ आ गई, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी मेरे पास HNI क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, लाइक दे आर हैविंग लाइक से पोर्टफोलियो ऑफ मिनिमम 10 लाख प्लस, ओके। ऐसे भी कोई लोग हैं जिनके पास 1 CR से ऊपर का भी कैपिटल है। But the only reason why I'm having a small video call, small voice call with all of you is because like मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को जो बेनिफिट होगा उससे आपका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। तो आप एक चीज़ समझ के देखो गाइज, हमेशा बड़ा पैसा जो होता है ना वो कम पैसे को खींच लेता है। लेट्स जस्ट से इसका एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट दिस थिंग, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो कुछ भी करते हो, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए से 1000 रुपये कमाना कितना मुश्किल है मेरे को बताओ। 1000 रुपीज़ अ डे, इट इज़ वेरी वेरी डैम ईजी गाइस, ठीक है। 1 लाख रुपए से 1000, मतलब आपका सिर्फ 1% हुआ एक दिन का, राइट। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू आर मेकिंग 1% ऑन डेली बेसिस, राइट, 1000 रुपीज़ इफ यू आर अर्निंग इट आउट। बट हम लोग हैं लालची, सीरियसली ह्यूमन बींग्स आर लालची, ऑफ कोर्स ग्रीडी होते हैं। आई ऑल्सो एडमिट टू, मैं भी लालची हूँ, ठीक है। सभी को ज़्यादा चाहिए होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि बॉस आपके लालच की ना वो सीमा होनी चाहिए कि आपको कहाँ तक वो चीज़ लेनी है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो कॉल पे होंगे या वॉइस कॉल पे जो इस चीज़ को सुन पा रहे होंगे, जो ट्रेडिंग करते हैं एक्चुअली, उनको पता होगा कि जो चीज़ मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, and that is the fact that if you are able to make 1000 rupees, guys, you will be having this greed in your mind, like once it crosses like say 2000 or 5000 rupees, then I will be exiting. And once you see that 5000 rupees, then again you see that, oh, the stock has gone from 1000 rupees to 5000 rupees in such a small time. चलो भैया अब इसको और होल्ड कर लो, ये ना पक्का 10,000 या 1 लाख तो बन ही जाएगा आज के दिन, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन? कितने लोगों के साथ ये चीज़ अभी तक हुई हुई है? रिप्लाई करके बता दो मेरे को एक बार, इफ दिस थिंग हैज हैपेंड विद यू, रिप्लाई मी लिख सकते हो, ME, अगर आपके साथ ये चीज़ हुई हुई है तो।
सी अगेन गाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी गलतियों को जब स्वीकार करते हो ना, ऑफ कोर्स देन यू जस्ट एडमिट गाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग, ऑफ कोर्स, ठीक है, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एडमिटिंग इट राइट नाउ एंड यू थिंकिंग कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, भैया उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वीडियो कॉल आज हो रही है, हो सकता है मैं कल को यहाँ पे करे भी ना काम, पता नहीं मेरे को, लाइक वट एवर द थिंग्स विल बी हैपनिंग टुमारो, द थिंग इज फॉर टुमारो, राइट। तो आज अपनी गलती को स्वीकार करके अगर आप उसके ऊपर आगे काम नहीं ना करोगे तो भैया यू विल नेवर बी एबल टू लाइक ग्रो इन योर लाइफ, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, इफ यू आर एबल टू 1000 रुपीज, राइट, एवरीवन कैन अर्न एक्चुअली 1% ऑन अ मिनिमम डेली बेसिस, ओके, ऑन द स्टॉक मार्केट, दैट इज अ मिनिमम रिटर्न, प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट इफ यू आर विलिंग टू लूज 1000 रुपीज एज वेल, ठीक है। अगर 1000 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, लेट जैसे हमने जो भी तक बात की है, लाइक से 1:4 के ऊपर ही 1000 रुपीज का अगर आपका टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मिनिमम 200 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो अगर आपका 200 रुपया हिट होता है स्टॉप लॉस, ऑफ कोर्स यू विल बी एग्जिटिंग, बट अगेन इफ यू आर गेटिंग द 1000 रुपीज ऑफ रिटर्न, देन दैट इज अ गुड थिंग। नाउ यू माइट बी रिमेंबरिंग, आपको मैंने पेपर के ऊपर 1 से लेकर 10 तक की गिनती करवाई थी और उसमें से 1000 रुपीज तक का पूरा सामने लिखा था। नाउ जस्ट सिंपली राइट इट अप। अगर आप उस दिन 1:4 के ऊपर अगर आप काम करते हो, लेट जैसे आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, ठीक है, आपका उसमें से 6 ट्रेड्स में लॉस हो गया है और आपका सपोज करो एवरेज 1:4 रहता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, 100 रुपये यहाँ पे ले लो और 400 रुपये का यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं हम, ठीक है, दैट विल बी इजी नंबर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपका 100 रुपये का लॉस होगा एक दिन में, अगर आप 6 दिन भी लॉस हो गया आपका, मतलब आपका 50% से ज़्यादा टाइम लॉसेज में है, समझ रहे हो चीज़ गाइस, इस चीज़ को। तो अगर आपका सिर्फ 4 दिन ही अगर प्रॉफिट आया, तो कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द थिंग। मेरे को बताओ आपका टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, क्विकली टाइप इट आउट इन दी चैट सेक्शन, व्हाट इज द टोटल लॉस एंड टोटल प्रॉफिट। अभी कुछ वो नहीं करना है कि भाई नेट नहीं बोल रहा मैं आपको, नेट कितना हुआ वो नहीं पूछ रहा, सिर्फ टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आप सिर्फ 6 दिन लॉस कर रहे हो और टोटल अपना प्रॉफिट कर रहे हो सिर्फ 4 दिन, तो कितना हुआ टोटल आपका, 400 रुपये लॉस। राज यू आर रॉन्ग। अगर आपका 6 दिन लॉस हुआ मेरे भाई, तो आप 600 रुपये लॉस में हुए, राइट। योर लॉस विल बी 600 रुपीज इफ यू आर हैविंग अ 6 डे कॉन्जिक्यूटिवली लॉसेज, या 10 में से अगर आपका 6 दिन लॉस हुआ है ना, तो आपका 600 रुपया लॉस होगा, राइट। वेर एज इफ यू आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 4 days ओनली, देन यू विल बी हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 1600, ठीक है। कितने लोगों को ये चीज़ समझ लग रही है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, टाइप आई अंडरस्टैंड, क्विकली टाइप आई अंडरस्टैंड। अगर आपका 100 रुपये का रोज का लॉस होगा मैक्सिमम, और अगर आपका 400 रुपये का प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, तो आपको अगर 6 दिन लॉस हुआ मेरे भाई, नॉट अंडरस्टैंड। अंकित कॉल के ऊपर आओ, स्पीक समथिंग। हेलो। नॉट अंडरस्टैंडेबल। क्या ही समझ लगा भाई। सी आपको मैं बोल रहा हूँ, एक पेपर के ऊपर, एक कागज के ऊपर आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपका नॉलेज, हाँ ठीक है। अभी इन हाँ सभी के सामने आपको हजार रुपए का आपका, सपोज करो 1000 रुपये का आपका कैपिटल है, ठीक है, 1000 रुपीज इज योर टोटल कैपिटल। हाँ। अभी इसमें से दो चीजें होंगी, 1000 रुपये का आप अगर रोज ट्रेड लेते हो, तो उसमें से आपको या तो 100 रुपये का लॉस होगा या फिर आपको 400 रुपये का प्रॉफिट होगा, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। 1000 रुपये का कैपिटल छोड़ के, ओके। लेट जैसे यू आर हैविंग अ कैपिटल से 1 लाख रुपीज, लेट जैसे फॉर एग्जाम्पल से ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उसके ऊपर अगर आपको लॉस हो रहा है ना बॉस, 1 से लेकर 10 तक लिख लो। हम्म यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो हम्म मैक्सिमम आपको 100 रुपये का लॉस हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको 1 से लेकर ओके। 6 तक, 6 दिन तक अगर आपको टोटल 1 से 10 दिन में लॉस हुआ है, तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ, 600। 600 हुआ है ना। नाउ इफ, हम्म अगर आपको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 4 दिन आपने प्रॉफिट किया है, ओनली 4 days इफ यू हैव प्रॉफिटेड, आपका प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, 4 into 400, 1600। राइट। हम्म कितना हुआ, 1600, राइट। सो यस। सो तो इसमें आपका यस नेट यस। कितना निकला, 1600 में से 600 निकल के तब भी 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हम्म। राइट। सो दिस इज गाइस कॉल्ड द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग है अबाउट, ठीक है। यू कैन म्यूट योर सेल्फ अंकित राइट कैम। नाउ। हेलो। व्हाट। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि म्यूट कर सकते हो, आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट अभी समझ लग गया होगा जिसकी मैं बात कर रहा था। यस यस। ओके, एनीवन एल्स हैज एनी काइंड ऑफ डाउट्स गाइस before we proceed further? If there is no doubt, type no doubt. If there is a doubt, then type doubt. भाई साहब आधा घंटा हो गया बोलता हुए टाइम का नहीं पता लगता एक तो यार, अभी छोटी सी बात ही समझाई है।
anyways. Okay, thank you for the confirmation, guys. Okay, so the point that I'm talking about is, guys, अगर आपका loss होगा maximum तो it will be a 600 rupees of loss. Okay, and if you are having a profit, then you will be having a profit of 1600 rupees, right? So that means is if you have a winning strategy, if you are not even 50%, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा टेलीग्राम के ऊपर टिप्स वगैरह भेजते हैं ना, भैया मेरी 100% की एक्यूरेसी। अबे साले इतना तो 100% वो क्या बोलते हैं, वॉरेन बफेट की भी एक्यूरेसी नहीं होगी जितनी तुम लोग ठोक के बोलते हो 100% एक्यूरेसी। can you actually imagine if there is 100% accuracy in this system, क्या सभी लोग पैसा कमा के करोड़पति नहीं हो जाते गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इस मार्केट का एक सिंपल सा सूल है बॉस, यहाँ पे छोटी से छोटी गलती की भी सजा मिलती है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज फाइनेंशियली सजा, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इतनी इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतना ही बढ़िया होगा, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग गाइस, मैं यहाँ पे भगवान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गॉड ऑफ कोर्स। सो वेन एवर आई टेल यू टू बाय अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक और एट एनी पॉइंट, राइट, वहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस दिया गया ना, तो वो किसी इच्छा या इस एक वहाँ पे लॉजिक के कारण दिया गया है। अगर आप यहाँ पे आज का स्टॉक देखोगे तो मैंने इंडिगो को आपको सेल करने के लिए बोला था। फ्रैंकली स्पीकिंग साला सुबह यहाँ पे मेरा भी स्टॉप लॉस काट के चला गया था यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको दिया था इंडिगो यहाँ पे सेल करने के लिए, जब ये स्टॉक यहाँ पे था, करीबन इस एरियाज में था, यहाँ पे था ये स्टॉक इंडिगो का, ठीक है। मेरे को था कि ये एकदम गिरेगा और मे बी इट कैन एक्चुअली हिट 2200, ठीक है, मिनिमम 2200 का मेरे यहाँ पे टारगेट था इंट्राडे के लिए, बट ये साला यहीं से हिट करके चला गया और मेरा इसका जो स्टॉप लॉस था मेरे ख्याल से 2230, पता नहीं 2250 या ऐसे करके कुछ स्टॉप लॉस भी था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडल मतलब स्टॉक ऊपर चला गया बट अल्टीमेटली फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे मेरी दोबारा एंट्री हुई थी, एंड ऑफ कोर्स आई बुक द प्रॉफिट नियर बाय 2200 गाइस। मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे दोबारा एंट्री मेरे को नहीं पता आप लोगों को लेनी आती कि नहीं आती, कौन से लॉजिक्स के ऊपर लेनी होती है, ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ बाद में पता लग जाएगी। इफ़ यू वांट टू लर्न, ऑफ कोर्स चाहे मेरे से सीखो या खुद से सीखो या किसी और से सीखो, सीखनी तो पड़ेगी बॉस अगर आपको मार्केट में काम करना है। कहने का मतलब है बॉस के लिए बिना सीखे ये चीज़ होगी नहीं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट ऑफ कोर्स द थिंग्स टू हैपन इन द राइट मैनर, देन यू हैव टू एक्सेप्ट ऑफ कोर्स बोथ द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज, बिकॉज दिस इज अ डैम बिजनेस। यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे लॉसेज भी होंगे, ठीक है। और इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेनिफिशियल तो रहेगा ही ऑफ कोर्स। तो द होल पॉइंट एंड एजेंडा ऑफ दिस स्मॉल मीटिंग विच हैज़ एक्सटेंडेड मोर देन 30 मिनट्स राइट नाउ, उसका एक सिंपल सा लॉजिक था गाइस कि यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ स्मॉल सी कम्युनिटी, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन एक्चुअली कम इट अप, एंड यू कैन एक्चुअली पर्सनली मैसेज मी गाइस कि हाउ मच कैपिटल यू वांट टू स्टार्ट इट आउट, एंड अगेन उसके जो लाइक profits and those things will be shared like say only after a quarter, only like 3 months later, whatever the things will be happening they will be happening, and again उससे पहले वो चीज़ नहीं होगी, बिकॉज इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा रूल है, बहुत सारे जो स्टॉक्स होंगे ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसमें प्लानिंग करूँगा, और जितने भी शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो रहती है मिनिमम 3 to 4 मंथ्स के पीरियड के लिए, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाऊंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप सिंपल सा समझ के देखो कि किसी भी स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरा इन्वेस्टिंग के लिए मिनिमम रूल है 5 ईयर्स, ठीक है। और जिन स्टॉक की मैं अभी बात कर रहा हूँ ना गाइस, तो वो फाड़ के ऊपर जाएंगे अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और पेनी स्टॉक्स के ऊपर तो मेरा अच्छा खासा है ही मन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो जितने लोगों को ये चीज़ समझ लग रही है, जितने लोगों को कोई और डाउट है ऑफ कोर्स दे कैन एक्चुअली आस्क मी एज ऑफ नाउ, अगर कोई डाउट नहीं है दे कैन एक्चुअली आस्क मी लेटर एज वेल, बट डू लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस वन, बिकॉज इस प्रोग्राम में आने के लिए मिनिमम कैपेसिटी दैट आई वांट इज गाइस 10,000 रुपीज़, देयर विल बी अ मिनिमम एंट्री फीस ऑफ कोर्स, उसके ऊपर ज़्यादा आप लगाना चाहते हो अगेन यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट, बट मिनिमम गाइस इज द 10,000 रुपीज़ ऑफ अमाउंट, ओके। एंड बिलीव मी दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू डोंट वांट टू मिस, बिकॉज द थिंग्स दैट आई विल बी डूइंग इट आउट, और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ यहाँ पे HNA क्लाइंट्स, HNA का मेरे को पता नहीं आप लोगों को मतलब पता है कि नहीं पता, HNA क्लाइंट्स आर ऑफ कोर्स द क्लाइंट्स विच आर हैविंग कैपिटल मोर देन 30 to 40 lakhs, ओके। तो उन लोगों से ऑलरेडी मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब सीख के आ रहा हूँ मैं, लेकिन उस चीज़ को भी आगे हम यूटिलाइज भी करेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी भी हैं। तो अगर आप ये चीज़ समझ के देखो, राकेश झुंझुन वाला हो गया या कुछ ऐसे क्लाइंट हो गए जिनके पास 30 या 40 lakhs का अमाउंट है, ठीक है, डू यू थिंक दे विल बी एक्चुअली बी फूल्स इनफ टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक विच दे थिंक दैट विल बी गिविंग देम लॉसेज इनफ? ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे हर एक स्टॉक में प्रॉफिट ही होगा, बट अगेन अगर लॉस होगा तो आपको मैं लॉजिक उसका बता चुका हूँ, 1 रुपया जाएगा गाइस तो उसमें से लॉस 1 रुपये होगा, बट अगर आया तो मिनिमम 400 रुपीज़ का 4 रुपीज़ का प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है। दैट इज 1:4 और 1:3 के हिस्ट्री के ऊपर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड इन्वेस्टिंग का तो सिंपल सा रूल है गाइस, वहाँ पे 1000% तक के भी रिटर्न आते हैं। अगर आपको मैं सिंपल से यहाँ पे कुछ लॉजिक्स बता दूँ, गूगल के ऊपर अगर आप यहाँ पे जाओगे मदर सोमी शेयर प्राइस, अगर यहाँ पे सिंपल सा कोई भी स्टॉक लिख के देखोगे ना, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम लिख लेना गाइस,
कैन यू सी दिस नंबर, डैम इट, 1,86,816 रुपये %। एंड दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज अ परसेंटेज वाइज। मतलब 1 रुपये का स्टॉक की वैल्यू आज के टाइम पे 1,86,000 हो गई है। एंड इसमें बोनस एंड स्प्लिट बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होती हैं। मतलब अगर किसी ने, जब भी ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था 1999 में, 1999 में करीबन, तो वहाँ पे 0.16 से स्टार्ट हुआ था और आज इसकी वैल्यू 224 रुपये है। मतलब ये स्टॉक ने 1,86,000% का रिटर्न दे दिया है। कितने लोगों को ये चीज़ समझ लग रही है? ऑफकोर्स यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत बड़ा है गाइस, 2000 से भी लगाओगे तो ऑलमोस्ट 20-21 साल हो गए। एंड दिस इज वाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग यू, अगर किसी स्टॉक में लंबा जाना है ना भैया, तो उसमें इन्वेस्टिंग का पीरियड भी आपको लंबा रखना पड़ेगा। आई थिंक एवरी वन हेयर ऑफकोर्स आई थिंक विल बी इन द मिड 20s से लेके 30s के बीच में होंगे, इवन 40s, some of the guys will also be there. But again, understand this thing guys, if you want to do this thing right, then again ये आपके ऊपर है। again this is a thing that you can actually give it to your generations as well, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंडिंग है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है या क्या करनी है चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं सारी की सारी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, दे कैन एक्चुअली आस्क मी राइट अवे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, बाद में मत बोलना डाउट था और पूछा नहीं है सर, आपने क्लियर नहीं किया। एंड दिस डजेंट हैपन ओनली ऑन अ स्मॉल बेसिस। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक जो पेनी स्टॉक्स में मैं रूल फॉलो करता हूँ ना गाइज, कि जब आपका पैसा वहाँ पे डबल हो गया तो वहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लो या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, तो वही रूल रहने वाला है, ठीक है? मैं यहाँ पे फ्री खाते में अपने स्टॉक्स लगाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये स्टॉक 100 रुपये में मदर सुमी का लेक्चर से खरीदा है, तो जब ये स्टॉक 200 रुपये का हो गया है गाइस, वहाँ पे अगर मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे उसमें से 1 लाख का जब 2 लाख हो गया, तो भैया वहाँ से 50% क्वांटिटीज निकाल लेनी और बाकी का जो है वो लगा रहने देना है। सो बहुत सारे उसमें सिस्टम्स रहने वाले हैं। ऑफकोर्स जो लोग ऑफकोर्स उसमें आगे जुड़ेंगे उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझने को भी मिलेंगी और सीखेंगे भी वो लोग। बट अल्टीमेटली द थिंग इज, इसमें जितने भी हैं कैपिटल विल बी मिनिमम 10,000 रुपीज़। एंड दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड दे कैन एक्चुअली लेट मी नो आफ्टर दिस कॉल। एंड ऑफ कोर्स आई विल बी पोस्टिंग द वीडियो ऑन दिस ग्रुप एज वेल। तो जितने लोगों को बाद में देखना है, दोबारा देखना है, दे कैन वॉच इट आउट। तो यू कैन एक्चुअली कन्फर्म मी, आज कितनी हो गई है? 22 तारीख हो गई है। सो कन्फर्म मी गाइज विद इन दिस वीकेंड बाय संडे, आई थिंक दैट इज द ऑप्टिमम टाइम। 1 2 3 4 5 दिन का बहुत, आई गेस 5 days are enough, ठीक है? So let me know guys how many of you will be interested again, and I'm gonna start this thing very very soon. So with this actually I'll be ending up the session. If you have any of the doubts, you can actually ask me. If you don't have any doubts, you can actually ask me later. That is all guys. Thank you so much for watching and listening. Thank you. Have a good day. Bye bye.